गुड आफ्टरनून गौरव। और स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? दिख रही है गौरव? स्क्रीन दिख रही है? वॉइस क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना? वॉइस में कुछ साउंड में प्रॉब्लम नहीं है ना? तो जो हमारा आज का सेशन है ना, कंप्यूटर एड्रेसिंग पे है। ठीक है, कंप्यूटर एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आपको एड्रेसिंग जानना पड़ेगा, कंप्यूटर एड्रेसिंग के बारे में, तभी आप आगे के जो भी लेयर है उसको अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रेजेंटेशन के बाद आपको डायरेक्ट स्टार्ट करूँ यहाँ पे कंप्यूटर एड्रेसिंग, ताकि आगे की जो लेयर है ना हमें बिल्कुल ही इजी वे में समझ में आएगा। ओके, मैं आपको पेंट पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया होगा एप्लीकेशन पे, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले कंप्यूटर एड्रेसिंग पे। कितने टाइप के एड्रेसिंग होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एड्रेस। तो फर्स्ट जो हमारा होता है कंप्यूटर एड्रेस, वो होता है पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस। सेकेंड जो होता है वो होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। थर्ड होता है हमारा होस्ट एड्रेस। और जो हमारा फोर्थ नंबर होता है वो होता है हमारा नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, कंप्यूटर एड्रेस में कितने एड्रेस है? पोर्ट एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, होस्ट एड्रेस है और नेटवर्क एड्रेस है। अब ये जो हमारे होस्ट एड्रेस है ना और ये नेटवर्क एड्रेस, ये दोनों को मर्ज करके हम इसको एक एड्रेस बना दिए, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। तो टोटल हमारे पास एड्रेस कितने हुए? पोर्ट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। तीन एड्रेस हो गए हमारे पास। होस्ट एड्रेस आपको क्लियर नहीं है तो होस्ट एड्रेस क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होस्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस में तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक राउटर है यहाँ पे, ये हमारा राउटर है और यहाँ से स्विच कनेक्टेड है और यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम है, इसे भी कनेक्टेड है इससे। ठीक है, तो जो हमें इंटरनेट राउटर से होता है ना उसे हम नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं। और जो हमें सिस्टम के पास जो एड्रेस होती है, जो हमारी जो भी एड्रेस हमारे सिस्टम होती है, उसको हम बोलते हैं होस्ट एड्रेस। ये हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं इनको बोलते हैं होस्ट। ठीक है, इसको हम होस्ट बोलते हैं। और जो हमें राउटर से रिसीव जो हमें एक एड्रेस मिले वो नेटवर्क एड्रेस हमारा है। और जो हमारे सिस्टम के पास जो अभी अवेलेबल है, जो हमें प्राइवेट एरिया में जो हम यूज कर रहे हैं, वो हमारा होस्ट एड्रेस होता है। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस को मर्ज करने के बाद हमें लॉजिकल एड्रेस रिसीव होता है। क्लियर है? पहले हम बात करते हैं पोर्ट एड्रेस की। आप में इसको पोर्ट एड्रेस, पोर्ट एड्रेस क्या होते हैं और एकदम पूरा डीपली इसको से समझेंगे। प्लीज आप लोग अगर नोटबुक लिए हो तो प्लीज इसको नोट डाउन करते चलिएगा। इसकी अगर फुल रेंज की बात करें, हम फुल रेंज, अगर फुल रेंज की बात करते हैं, टोटल हमारा रेंज है 65535, 65,535 टोटल हमारे ये पोर्ट एड्रेस होते हैं। अब पोर्ट एड्रेस होता क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक सिस्टम है, ओके, इसमें आप मल्टीपल चीजें चला रहे हो। इस पे आप अमेजोन चला रहे हो, इस पे आप मेल चला रहे हो और इस पे आप व्हाट्सएप चला रहे हो।
ठीक है। मल्टीपल आप ऑप्शन ओपन करके इस पे चला रहे हो आप, कहते हैं सबका एक एक अलग अलग पोर्ट होता है। अमेजोन किस पोर्ट पे वर्क कर रहा है, मेल किस पोर्ट पे वर्क कर रहा है, मतलब अगर बात करें पोर्ट एड्रेस की तो और आपको डेप में थोड़ा ले चलते हैं। सेम लाइक ऐसे एक कंप्यूटर यहाँ भी है, यहाँ भी वो बंदा है 3 चीज चला रहा है, जो सेकेंड कंप्यूटर हमारा है। यहाँ पे मैं भी यहाँ भी नाम भी राइट करता रहा हूँ, यहाँ पे अमेजोन है, यहाँ पे मेल है, और ये व्हाट्सएप है। ठीक, अभी ये जो हमारा, इसको हम नाम देते हैं ए और ये बी। आप पोर्ट एड्रेस को समझेंगे कैसे काम कर रहा है। अभी मैं क्या किया, इसको व्हाट्सएप से मैसेज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो व्हाट्सएप पे रिसीव होगा ना कि मेल पे रिसीव होगा, और ना ही अमेजोन पे। वो जो व्हाट्सएप से हम डेटा सेंड करें वो व्हाट्सएप पर रिसीव करेगा, यानी जिस पोर्ट पे व्हाट्सएप का एक जो डेटा जो जा रहा है ना, एक किसी ना किसी पोर्ट से, इसमें से अगर इतने टोटल पोर्ट है, इसमें से कोई एक पोर्ट क्या किया हुआ, व्हाट्सएप रजिस्टर्ड कर लिया हुआ अपने लिए, परमानेंट रजिस्टर कर लेगा कि हमारा जो डेटा है ना उसी रास्ते से होके जाएगा। तो क्या होगा, हम व्हाट्सएप से अगर डेटा सेंड करें तो व्हाट्सएप रिसीव होगा, अगर हम मेल सेंड करें तो मेल से रिसीव होगा, अगर अमेजोन से कुछ सर्च करते हैं अमेजोन से। ये नहीं कि आप व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप पोर्ट पे आप उसको अवेलेबल कर रहे हो, बुला रहे हो, और आप मेल इंतजार करो, मेल पे हमारे आएगा डेटा, वो तो नहीं। जिस पोर्ट पे हम डेटा को सेंड करेंगे उसी पोर्ट पे हमारा डेटा रिसीव होगा। ठीक है, ये होता है हमारा टोटल पोर्ट एड्रेस, कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसको इरेजर से फास्टली रिमूव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। टोटल पोर्ट कितने हैं, 65,535। इसमें कुछ वेल नोन पोर्ट भी हैं, वेल नोन पोर्ट होते हैं हमारे, कुछ हमारे रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, और कुछ हमारे प्राइवेट पोर्ट होते हैं। ठीक है, 3 तरह के इसमें हमें पोर्ट को डिवाइड किया है, प्राइवेट में, रजिस्टर्ड और वेल नोन पोर्ट में। अभी समझते हैं वेल नोन पोर्ट में कितने पोर्ट हैं हमारे, 02 1023, जो हमारे वेल नोन पोर्ट है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेल नोन पोर्ट क्या होता है, रजिस्टर्ड पोर्ट क्या होता है, प्राइवेट पोर्ट क्या होते हैं। ठीक है, अभी जस्ट आप राइट इट कर लीजिए, वेल नोन पोर्ट कौन कौन से हैं। रजिस्टर्ड पोर्ट कहाँ से कहाँ तक है हमारे, 1024 टू 49,151। और प्राइवेट और डायनेमिक पोर्ट कहाँ से कहाँ तक है हमारे हैं, 49,152 से 65,535 तक। ये टोटल हमारे रेंज है। ये जो वेल नोन पोर्ट है ना, जैसे कि आप जानते हो ना, एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस हो गया, जिसको आप ऑलरेडी जान रहे हो, वेल नोन, ये हमारे वेल नोन पोर्ट होते हैं। रजिस्टर्ड पोर्ट, जैसे कि अभी बात करे थे ना, व्हाट्सएप क्या किया हुआ, इसी पोर्ट नंबर में से कोई एक पोर्ट नंबर अपने लिए रजिस्टर्ड कर लिया होगा। ठीक है, और ये हमारे प्राइवेट और डायनेमिक पोर्ट है, जो कि जैसे जैसे एप्लीकेशन में जरूरत पड़ती रहती है वो ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। डायनेमिक का काम क्या होता है, ऑटोमेटिक चेंज होना। ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारे डायनेमिक पोर्ट है। ये हमारे रजिस्टर्ड पोर्ट है जो रिजर्व है, 1024 टू 49,151 तक। ठीक है, अगर बात करें बिट्स की, तो इसमें कितने बिट्स होते हैं, इसमें टोटल हमारे 16 बिट्स होते हैं, 16 बिट्स। और बात करें पोर्ट एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो वो 16 बिट्स के होते हैं। ठीक है, अगर आपको चेक करना है आपके सिस्टम में कि कौन कौन से पोर्ट अवेलेबल हैं, हमारे जो सिस्टम है किस पोर्ट में वर्क कर रहा है, तो आप जाके सीएमडी जाकर आप चेक कर सकते हैं। नेट स्टेट जैसे आप कमांड डालेंगे ना, तुरंत आपके जो भी एक्टिव पोर्ट रहेंगे आपको यहाँ पे दिखा देगा। मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको।
आप यहाँ से जाओ CMD में, यहाँ पर राइट इट करो, नेट स्टेट, I can see this। ये जो दे रहा है ना, अभी के बाद जो हमारी ये दिख रही है हमारी पोर्ट है, ठीक है। जो यहाँ पर डबल कॉलन दिख रहे हैं आप, कॉलन से बाद जो दिख रहे हैं वो हमारी पोर्ट है। और यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है, ये हमारा स्टेटस शो कर रहा है। देख रहे हो आप, ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, किस प्रोटोकॉल पे हमारा वर्क कर रहा है, TCP प्रोटोकॉल्स पे है, ये उसके IP है, और ये हमारे जो दिख रहे हैं आपको कॉलम के बाद, ये हमारे पोर्ट नंबर है, ठीक है। तब जाके ऐसे किस किस पोर्ट पे आपका सिस्टम वर्क कर रहा है आप चेक कर सकते हो कि हमारा अभी कौन सा पोर्ट एक्टिव है, कौन सा पोर्ट एक्टिव नहीं है, ठीक है। मैं क्लोज करता हूँ इसको। आई होप आप पोर्ट एड्रेस समझ गए होंगे क्या है, क्लियर है। आगे बढ़े, मैं सबको इरेज करता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा, एक चीज और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बात करें ये पोर्ट एड्रेस किस में होता है फॉर्मेट, तो अब ये होता है डेसिमल में। इसको यहाँ पे लिख दो आप डेसिमल में। पोर्ट एड्रेस किस में होता है, डेसिमल में। इसको आप डेसिमल में लिखते हो, ठीक है। डेसिमल नंबर आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डेसिमल नंबर 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। ये हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर क्या होता है हमारा, 0 से 1, ठीक है। ये हमारे बाइनरी नंबर होते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर हमारा, यही तीन हमारे जो हमारे फॉर्मेट है, यही तीन हमारे यूज होने वाले हैं, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल क्या होता है हमारा, 0 to 9 एंड A B C D E और F, ठीक है। कहते हैं ए का मान क्या होता है इसमें, और इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर ले रहा हूँ। ए का मान इसमें होता है 10, बी का क्या होता है 11, ऐसे ही सी का क्या होता है 12, फिर 13, फिर 14 और 50। क्लियर है ना, ये हमारे हैं डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ठीक है। अपने नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल एड्रेस तरफ। फिजिकल एड्रेस क्या है हमारा, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं मैक एड्रेस, इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये क्या होता है ना, हमारे एनआईसी कार्ड होता है ना, ये नेटवर्क इंटर कार्ड, जो हमारे एनआईसी कार्ड ऐसे होते हैं ना, जो आप इंसर्ट करते हो ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसे इंसर्ट रहता है, यहाँ पोर्ट होते हैं, आप इस पे आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मदरबोर्ड आता है, यहाँ पे आपको पोर्ट दिया रहता है। तो ये जो हमारे नेटवर्क कार्ड होते हैं ना, इसके अंदर ऑलरेडी मैक एड्रेस इनबिल्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी मैक एड्रेस, इसके अंदर कंपनी जो होती है वो ऑलरेडी इनबिल्ड कर देती है, वो हमारे फिजिकल एड्रेस होते हैं, इसके अंदर मैक एड्रेस हमारे रहेंगे नेटवर्क कार्ड के अंदर। ये कितने, अगर बात करें तो कितने बिट्स का होता है ये, अगर इसकी बिट्स की बात करें, ये टोटल हमारे 48 बिट्स का होता है, ठीक है। और किस में होता है, हेक्साडेसिमल में। कितने लेटर मतलब 12 हेक्सा डिजिट में होता है,
12 हेक्सा डिजिट में होता है, ठीक है। एलईडी है हमारे कितने में, जो हमारे एनआईसी कार्ड होते हैं ना, आप देखेंगे अलग से, अगर एक्सटर्नल आप एनआईसी कार्ड अगर देखेंगे जो हमारे अलग से लगते हैं मदरबोर्ड के अंदर, कुछ इस तरह के कार्ड आपको दिखते हैं, वो इसी के अंदर ऑलरेडी हमारे वो मैक एड्रेस इनबिल्ट रहते हैं। वो कौन कौन प्रोवाइड करता है, इसमें अगर बात करें तो 24 बिट्स, इसमें दो भाग में बांटा गया है। इसमें 24 बिट्स क्या होता है ना, 24 बिट्स यानी 6 हेक्सा डिजिट, 6 हेक्सा डिजिट कौन प्रोवाइड करता है, वीए वेंडर जो होते हैं ना हमारे, जो कंपनी, जैसे कि अभी डेल का लैपटॉप हो गया, एचपी का हो गया, लेनोवो का हो गया, जो भी ब्रांडेड कंपनियां हमारी हैं, जो भी लैपटॉप या सिस्टम मैन्युफैक्चर करती हैं, वो क्या करती हैं 24 बिट्स यानी 6 हेक्सा डिजिट क्या करते हैं वो अपने पास लेते हैं, और 24 बिट्स जो हमारे और होते हैं 24 बिट्स 6 हेक्सा डिजिट में वो भी होते हैं सेम लाइक, वो जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसको प्रोवाइड करती है उससे परचेज करना पड़ता है, ठीक है। ये दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं, जो कि 6 हेक्सा डिजिट खुद कंपनी प्रोवाइड करती है, और 6 हेक्सा डिजिट इनको परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, ठीक है। जो कंपनी हमारे आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड करती है, वही कंपनी सेम हमारी मैक एड्रेस को भी प्रोवाइड करती है। वही एक इंटरनेशनल कंपनी जो कि पोर्ट एड्रेस, आईपी एड्रेस और सभी चीजें वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर रिप्रेजेंट की बात करते हैं, कैसे दिखता है आपका, कुछ आपको मैक एड्रेस ऐसे दिखेंगे, A3 F9 कुछ इस तरह का हमारे मैक एड्रेस दिखते हैं, ठीक है। कितने टोटल कितने लेटर लेटर हो रहे हैं हमारे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हेक्सा डिजिट में होते हैं ये, ठीक है। ऐसे आपको मैक एड्रेस मिलेंगे। इसकी अगर फुल लेंथ की बात करें तो क्या होता है, ये 0002 है। अगर प्रेजेंट करना हो इसमें फुल, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0002 है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है आपके सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है, तो आप सीएमडी में जाके कमांड लाइन में जाके आप वहां पे राइट कर सकते हो गेट मैक, गेट मैक। जैसे आप एक कमांड को राइट करोगे, आप अपना जो आप सिस्टम है उसमें आप मैक एड्रेस चेक कर सकते हो कि हाँ ये हमारी मैक एड्रेस है। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम दृश्य। फिर अगेन हम सीएमडी में चलते हैं, राइट करते हैं गेट मैक, हिट इंटर, अगेन सी दिस, ये हमारे मैक एड्रेस है, ठीक है। आप इस जगह अपने मैक एड्रेस को भी चेक कर सकते हो। और पोर्ट एड्रेस का आपको कमांड बताया हूँ, पोर्ट एड्रेस क्या होता है, नेट स्टेट कमांड, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में दो एड्रेस हमारे कौन कौन से हैं, IPv4 एंड IPv6, दो तरह के एड्रेस होते हैं। ये हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है IPv4 एंड IPv6। अच्छा, यहाँ पे दो दो हमें IPv4 IPv6 ये दो क्यों है यहाँ पे, एनी आइडिया? क्योंकि IPv4 में ना हमारा कुछ 4.7 बिलियन के आसपास आप IP रेंज दे सकते हो, ठीक है। और IPv6 में क्या है, ट्रिलियंस आपको IP मिल जाएंगे। IPv4 में कितना 4.7 बिलियन के आसपास हमारे टोटल IP होते हैं। अभी क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक एक ऑफिस में, एक एक कंपनी में मतलब बहुत सारे IP यूज होती है। आपके फोन में, आपके घर पे चार चार फोन होंगे, सभी में अलग अलग IP एड्रेस आपको मिलती है। तो क्या अगर IP की शॉर्टेज हो गई,
ठीक है, इसीलिए IPv6 को इनको लॉन्च करना पड़ा, जिसमें आप ट्रिलियंस आप आईपी आप वो कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो IPv6 लाने का ये रीजन था कि आईपी की शॉर्टेज हो गई थी IPv4 में। ठीक है, इसीलिए IPv6 को लॉन्च किया गया। कोई नहीं, फर्स्ट हम IPv4 को देखते हैं। IPv4 क्या है, फिर एक एक समझेंगे। IPv4 ये किस फॉर्मेट होता है, ये होता है डॉटेड डेसिमल में, डॉटेड डेसिमल। इन्हें कैसे प्रेजेंट करता है ये, अगर इसको रिप्रेजेंट करना तो ये कुछ इस तरह का होता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा आईपी एड्रेस। और ये किस में होता है, डॉटेड डेसिमल। इसको डिफाइन करने के लिए डॉट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये कितने बिट्स का होता है, और बिट्स की बात करते हो, बिट्स ये होता है हमारा 32 बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। ये 4 ऑक्टेट में होता है, ऐसे देखो अभी देख रहे हैं ना, ये ऑक्टेट ऐसे 4 ऑक्टेट में होते हैं। और एक ऑक्टेट पे हमारा कितने बिट काम करते हैं, 8 बिट। कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। टोटल हमारा कितने हो गए, 32 बिट्स। टोटल बिट्स की बात करें तो बिट्स। ठीक है, अब इसमें एक एक ऑक्टेट का काम क्या है, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं आईपी एड्रेस में। शायद ही आपको कोई इतना एक्सप्लेन किया होगा आईपी एड्रेस में। फर्स्ट जो हमारा बिट है, जो हमारा फर्स्ट ये ऑक्टेट है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, और सबका काम देखते हैं, एक एक ऑक्टेट का काम क्या है। आप देखते हो ना कि आप शायद मूवी में देखे होंगे, या साइबर सिक्योरिटी आप कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हो, उसमें देखे होंगे, हाँ अगर किसी पर्सन का आपको आईपी एड्रेस मिल गया तो आप उस पर्सन तक पहुंच सकते हो इजीली। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, आईपी एड्रेस कैसे बताता है कि हाँ वो पर्सन कहाँ है, कौन सा पर्सन है, कहाँ था। आईपी एड्रेस कैसे जानकारी देती है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट होता है ना, वो बताता है कंट्री। ठीक है, और जो सेकंड होता है वो बताता है हमारा स्टेट। और जो थर्ड होता है वो हमारा बताता है आईएसपी। और जो फोर्थ नंबर होता है वो बताता है डिवाइस। एक ऑक्टेट का यही काम है। फर्स्ट जो हमारा ऑक्टेट होता है वो बताता है किस कंट्री का है, सेकंड बताता है किस स्टेट का है, ये किस कंट्री का किस स्टेट का है, उस स्टेट में आईएसपी कौन सा है जो इंटरनेट प्रोवाइड किया था, और वो आईपी किस डिवाइस को अलॉट हुआ था, अभी वो एग्जिस्ट किस लोकेशन में कर रहा था, किस टावर के नजदीक में था। ठीक है, ये डिफाइन करते हैं हमारे आईपी एड्रेस। तो साइबर सिक्योरिटी की अलग चीजें हैं, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देगा, वो मालूम चले कि हाँ ये चारों ऑक्टेट का अलग अलग काम क्या है। ठीक है, वरना हम आईपी एड्रेस, जब हम IPv4 का जब क्लास चलेगा उसमें आईपी एड्रेसिंग अलग एक रहेगा इसका पैकेज, उसमें आपको बताएंगे क्लियर कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, अभी हम केवल एड्रेस समझ रहे हैं। ठीक है, तो 32 बिट्स का होते हैं, और एक ऑब्जेक्ट में 8 बिट्स काम करता है। क्लियर है ये, कि कोई डाउट है अभी? अगर इसकी फुल लेंथ की बात करें तो क्या होता है ये, 0 to 255। ठीक है, और इसमें क्लास होते हैं, आईपी कितने क्लास में होते हैं, आईपी के टोटल कितने क्लास हैं, क्लास ए, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है, क्लास डी एंड क्लास ई। तो दिख नहीं रहा होगा, और ऊपर राइट करते हैं। ठीक है, टोटल हमारे 5 रेंज होते हैं। क्लास ए का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 126। ये होता तो है 127 तक क्लास ए का रेंज, लेकिन इसको हम किससे 126 तक इसको यूज करते हैं।
127 हम एज ए टेस्टिंग पर्पज के रखते हैं, ठीक है। इंटरनली नेटवर्क को चेक करने के लिए 127 को हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको यूज करते हैं 126 तक। क्लास बी का रेंज क्या होता है 128 टू 191 तक। क्लास सी का 192 से 223 तक। ये होता है हमारा 224 से 239 तक, और ये 240 से 255 तक। लेकिन जो हम यूज करते हैं वो कितना तक करते हैं, क्लास सी तक, ठीक है। क्लास सी तक केवल हम यूज करते हैं। डी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा जाता है, और ई को हम मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो अभी हम इसको यूज नहीं करते, हम जो अभी पढ़ने वाले हैं क्लास ए, बी और सी, 3 रेंज हम पढ़ेंगे, ठीक है। करो एफ तक होता है, ई तक नहीं होता है, ठीक है। ये जो आप लिखे हो ए बी सी डी ई, एफ तक होते हैं, 0 to 9 ए टू एफ, जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं 0 to 9 और ए टू एफ। नकल सीरीज क्लियर है ये। आप ना तो रेंज लिख लीजिए, अगर रेंज मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल 32 बिट्स के होते हैं, और इसके रेंज होते हैं 0 to 255। अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बात है, कैसे आप प्रेजेंट करोगे कि हमारे ऐप की रेंज कैसे होता है, तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना होता है 0.0.0.0 टू 255.255.255.255। अगर आप बोले कि फुल रेंज आप प्रेजेंट करो आईपी के, तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अच्छा 255 तक क्यों होते हैं, एनी आइडिया। अगर नहीं आइडिया तो हम जब IPv4 का क्लासेस चलेंगे तो आपको मैं बताऊंगा आईपी 255 तक ही क्यों होते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है, इसको 255 तक रखा गया है। ये तो बहुत सारे नंबर हैं, IPv6 में हमारे जब शॉर्टेज पड़ रहा है तो इसको हम नंबर को बढ़ा सकते हैं। IPv4 में अगर शॉर्टेज पड़ रहे हैं तो हम नंबर को बढ़ा सकते हैं, IPv6 लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इसको 255 तक क्यों रखा गया, इसका भी एक रीजन है, जिसको हम IPv4 क्लास जब क्लास चलेंगे उसकी तो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, कि क्या रीजन थे कि हम 255 तक ही इसके रेंज लिए हैं, आगे रेंज क्यों नहीं लेते हम इसको। ये क्लियर है लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस IPv4 क्लियर है। अगर आपको अपना आईपी चेक करना हो तो आप जाके cmd कमांड में आप एडिट कर सकते हो आईपी कॉन्फ़िग। जैसे जाके आईपी कॉन्फ़िग आप सर्च करोगे ना, आपको कंप्यूटर को जो एड्रेस मिलेगा, आईपी एड्रेस मिलेगा, तुरंत वो शो करने लगेगा। मैं आपको शो भी कर देता हूँ, चलते हैं, यहाँ लिखिए आईपी कॉन्फ़िग, एंटर करिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे आईपी एड्रेस दिख रहे होंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये VMware की हमारी आईपी है। यहाँ पे हमारा लैन का शो कर रहा है, वायरलेस लैन वाईफाई, जो हमारे ये रहा आईपी एड्रेस, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना IPv4 एड्रेस जो देख रहे हो, ये हमारे आईपी एड्रेस है। ये हमारे सबनेट मास्क है, ये डिफॉल्ट गेटवे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सबनेट मास्क क्या होता है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है। ये हमारे IPv4 है। इसको देख के आप कंफ्यूज ना कि बहुत सारे आईपी मिल रहे हैं, ये हमारे VMware के आईपी है, ठीक है। जो VMware मशीन इसमें बना के रखे हम, उनके जो उनको आईपी मिल रहा है वो आईपी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना। ओके, अब IPv6 चलते हैं। IPv6 लॉजिकल एड्रेस में क्या हमारा IPv6 है ना, लॉजिकल एड्रेस में क्या है IPv6।
ये कितने बिट्स के होते हैं? 128 बिट्स के होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। IPv6 हमारे कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये किस में होते हैं? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में होते हैं। स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो तो कोई नहीं, थोड़ी स्पेलिंग मेरी वो है, ठीक है, आप लोग समझिएगा प्लीज। क्या होता है? ये हेक्साडेसिमल में होते हैं। ये टोटल 128 बिट्स के होते हैं। इसमें आप ट्रिलियंस आप इसमें आईपी बना सकते हो। ठीक है, इसमें ट्रिलियंस आईपी बना सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है आईपी की। लेकिन क्या होता है ना, ये कठिन होते हैं, इसको आप इजीली मेंशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो किस तरह दिख रहे हैं अभी। ठीक है, आप इसको याद रखना भी इजी नहीं है। इसको आप इजीली याद नहीं रख सकते हो। IPv4 को आप इजीली याद भी रख सकते हो, लेकिन इसको आप इजीली याद नहीं रख सकते हो। ठीक है ना, इसको इजीली याद रखा जा सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है ना। अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर को अलग अलग आईपी मिल रहे हैं, IPv6, इसको इजीली याद नहीं रख सकते। इसको हमें इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है हमें, और इसे याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। क्लियर है ना? तो ये याद रखने की चीजें नहीं है। IPv4 हम याद कर सकते हैं, वो हमें इजीली होता है मेंशन करना और याद रखना। IPv6 नहीं है। ठीक है, IPv6 को भी मेंशन करना पड़ता है जब हम सर्वर की बात करते हैं। उसमें जब स्कोप बनाते हैं तो उसमें हमें मेंशन करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे ऐसे यूज नहीं है। नॉर्मल अगर यूज कर रहे हो तो IPv6 आपको मैनुअली मेंशन नहीं करना पड़ता है। आपको नॉर्मली IPv4 आप मेंशन करो और आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर हाँ आप सर्वर पे काम कर रहे हो, जैसे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप किसी कोई स्कोप बना रहे हो, अगर उसको डेडिकेशन आपको डेडिकेटेड एक ही आईपी देना है, उसको रिजर्व करना है, तो वहाँ पे आपको IPv6 की जरूरत पड़ती है, मेंशन करना पड़ता है मैनुअली। लेकिन यहाँ पे अगर नॉर्मली बात करें तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बाय डिफॉल्ट ये ऐड हो जाते हैं। क्लियर है ये? तो ये थे हमारे टोटल एड्रेस, जो कि IPv4, IPv6 और होस्ट एड्रेस और कंप्यूटर सभी चीज आप एड्रेस देख ही लिए हैं। ठीक है, जो डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। टुमारो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा उसमें हम कवर कर लेंगे।